शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्लेशों की चर्चा में राग को लेकर के विचार चल रहा है। सुखानुशयी रागः, सुख का अनुसरण करने वाला जो क्लेश है उसका नाम राग है। संसार में जड़ वस्तुओं के प्रति और चेतन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति के मन में राग रहता है। जो जो सुख भोगा है, रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, स्पर्श का या शब्द का, धन का सुख भोगा हो या मकान का सुख भोगा हो, मोटर गाड़ी का सुख भोगा हो, वस्त्रों का सुख भोगा हो या किसी भी वस्तु का व्यक्ति ने सुख भोगा है, बस सुख भोगते समय उसकी एक छाप मन के अंदर पड़ जाती है। अब उस छाप के अनुरूप दोबारा उस सुख को प्राप्त करने की जो इच्छा मन के अंदर उत्पन्न होती है, उस इच्छा को यहां पर राग शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। संसार में व्यक्ति न जाने किस किस पदार्थ को अपनाता है, किस किस वस्तु से सुख लेता है। रूप वाली जो वस्तुएं हैं वो रूप वाली वस्तुएं अनगिनत हैं। अलग अलग वस्तु के अलग अलग रूप हैं। यानी जो सफेद रूप है, सफेद वाइट, वो एक प्रकार का नहीं है, वो पता नहीं अनेक प्रकारों का रूप है। उनमें भी व्यक्ति अलग अलग ढंग से राग उत्पन्न करता है। जितने भी कलर्स हैं, जितने भी रूप हैं, अलग अलग प्रकार के रूप, उन अलग अलग प्रकार के रूपों में व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का राग होता है। अलग अलग रस हैं। आयुर्वेद के अनुसार तो षड रस हैं। मधुर रस है, और मधुर रस में भी अलग अलग मधुरता हैं। अम्ल रस है तो अलग अलग अम्लताएं हैं। तो मधुर हो, अम्ल हो, चाहे कोई भी रस हो, अलग अलग रसों में अलग अलग राग हैं, अलग अलग गंध हैं। गंध भी अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग गंधों में अलग अलग प्रकार का राग। स्पर्श भी अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें भी अलग अलग प्रकार का राग है। शब्द अलग अलग प्रकार के हैं, उन अलग अलग प्रकार के शब्दों में राग हैं। और अलग अलग जो आकृतियां हैं, कोई किसी आकृति के प्रति आकृष्ट होता है तो कोई किसी आकृति के प्रति आकृष्ट होता है। मनुष्यों के जो चेहरे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार की आंखें हैं, अलग अलग प्रकार के नाक हैं, अलग अलग प्रकार के कान हैं, अलग अलग प्रकार के दांत हैं। शरीर के अलग अलग प्रकार के अंगों के प्रति अलग अलग आकर्षण अलग अलग व्यक्ति में होता है। ये सारा का सारा राग है। कोई लंबे व्यक्ति में राग करता है, कोई नाटे व्यक्ति में राग करता है, कोई मोटे व्यक्ति में, कोई पतले व्यक्ति में।
इतना ही नहीं, कोई अलग प्रकार की वाणी में राग रखता है, कोई अलग प्रकार की वाणी में रखता है। पता नहीं इस राग का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है। अनगिनत प्रकार के राग मन में पालता है, मन में विद्यमान रहता है, और व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग से ग्रस्त होता है। इसके पीछे एकमात्र कारण अविद्या है। जिस वस्तु के प्रति राग से युक्त है तो समझ लेना वहां पर अविद्या चल रही है। बिना अविद्या के, बिना मूर्खता के, बिना अज्ञानता के किसी भी वस्तु में राग उत्पन्न नहीं हो सकता। हां, राग में मात्रा का अंतर हो सकता है, किसी को अधिक राग हो सकता है, किसी को कम राग हो सकता है। जैसे कोई मीठे में इतना अधिक राग युक्त है, वो आसक्त, इतना आसक्त है उसके अंदर, उसकी जो आसक्ति है वो अत्यधिक है, तो दूसरे व्यक्ति समझते हैं देखो कितना राग है इस मीठे के अंदर, इस मधुर पदार्थ में। कहने वाले जो है उनके अंदर भी राग है, पर उनके अंदर वो मीठे में नहीं है, उनको नमकीन में हो सकता है, उनको और किसी में हो सकता है, पर राग तो सभी में है। जो योगी होते हैं, जिन्होंने समाधि लगाया है, दृष्टान विषय वितृष्णस्या की स्थिति को प्राप्त हुए हैं, जो वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति को जिन्होंने प्राप्त किया है, आत्मा का साक्षात्कार जिन्होंने किया है, परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने किया है, जिन्होंने अविद्या को यानी इन समस्त क्लेशों को रोक लिया है, जिन्होंने इन क्लेशों को रोक रोक करके कमजोर किया है, तनु किया है, जिन्होंने इन क्लेशों को जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया है, ऐसे परम योगियों के मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, समाधि नहीं लगाई, उन सबके अंदर राग होता है। हां, किसी के अंदर 100% हो सकता है, तो किसी के अंदर 1% हो सकता है। यानी किसी के अंदर 100% राग है, यानी राग पूर्ण यवन को प्राप्त हुआ है, यानी पूर्णत्व को प्राप्त हुआ है, पूरा राग है। हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर वो राग इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, 1% राग कहां और 100% राग कहां, लेकिन उस 1% में भी जो राग है वो भी हानिकारक है। कभी भी वो 1%, 2% के रूप में बदल सकता है, 2 से 5 के रूप में बदल सकता है, 5 के 10, 10 के 20, 50 वो भी बढ़ सकता है। और एक स्थिति में जाकर के नहीं रोका गया, उसको कमजोर नहीं किया गया, उसको समाप्त नहीं किया गया, तो वो भी 1% वाला राग कल को 100% के रूप में बदल सकता है। इसलिए इस राग को पकड़ना है, समझना है। राग हमेशा व्यक्ति को अग्रसर करता है विषय भोगों को अपनाने के लिए। जितना आकर्षण है विषयों के प्रति, इनके पीछे राग कारण काम करता है। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा, ये लालसा, ये कामना, ये लोभ जब तक मन में है तो समझ लेना इसी को राग कहते हैं। कोई पैसे में लालच करता है तो कोई धन में ना करके सोना चांदी में करता है, तो कोई
जमीन में लालच करता है, और कोई पुस्तक आदि में लालच कर सकता है। व्यक्ति के लालच अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा उसका क्षेत्र होता है, उसके क्षेत्र के अनुसार उसका राग वैसा ही होता है। यदि वो व्यक्ति नेता है तो नेता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उसको अलग अलग राग होते हैं। यदि वो लेखक है तो लेखन के क्षेत्र में उसका राग होगा। यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार से, यदि वो अपने आप को साधु मानता है तो उसके भी अलग अलग प्रकार के राग होते हैं। यदि व्यक्ति योग से युक्त नहीं है तो राग अवश्य होगा। बाहर से तो व्यक्ति दिखाता है, बाहर से बहुत अच्छा दिखा सकता है। कोई साधु अपने आप को बाहर से तो दिखा सकता है, वो वीतराग है, राग नहीं है, प्रतीति नहीं होती है बाहर से, पर उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो वो स्वयं जानता है, परमात्मा जानते हैं। या तो ईश्वर जानते हैं या स्वयं व्यक्ति जानता है, पर उसके मन में राग है या नहीं है, साधारण रूप से बाहर के लोग नहीं जान पाते हैं। पर राग उस व्यक्ति को होता है जो योग नहीं करता है, और योग करने वाला जो योगाभ्यासी होता है, उस योगाभ्यासी में भी उसके अभ्यास के अनुरूप उसका राग कम ज्यादा हो सकता है। जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति ये कह सकता है कि हां, मुझ में राग कम होता जा रहा है, क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है। योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के जीवन में राग कम होता जाएगा, और जो व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं करता है, उसके अंदर राग कम ना होकर के बढ़ता जाएगा। राग को बढ़ाना है या कम करना है, इसका निर्णय हमें करना है। यदि राग को बढ़ाएंगे तो दुख बढ़ेगा, यदि राग को कम करेंगे तो सुख बढ़ेगा। हां, तात्कालिक सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जब व्यक्ति राग को रोकता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जब व्यक्ति राग को रोकने का प्रयास करता है तो उसको तात्कालिक सुख रुक जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी को देखना चाहता है, और वो जो देखने की इच्छा है वो राग के कारण से है। जब उसको देखने को रोकता है तो उस रूप का सुख उसको नहीं मिलता है, तो जो तात्कालिक रूप का सुख मिलने वाला है वो रुक जाता है, तो आदमी परेशान होता है, बेचैन हो जाता है, दुखी होता है। व्यक्ति के सामने खाद्य पदार्थ हैं, उसके मनो अनुकूल है, जब उसको रोका जाता है, स्वयं रोक लेता है, तो उसको कष्ट होता है, क्योंकि तात्कालिक सुख नहीं मिलता है। जब राग को रोकने की चेष्टा व्यक्ति करता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को तात्कालिक सुख नहीं मिलते हैं, और उन सुखों के न मिलने के कारण से व्यक्ति घबरा जाता है, फिर राग को रोकना बंद कर देता है, फिर राग से युक्त हो जाता है। वो आसक्ति उसके जीवन में वापस वैसी ही बन जाती है। इसलिए इस राग को पकड़ना है, समझना है। जब व्यक्ति को यह कहा जाता है राग को रोको, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। राग तो करना पड़ेगा, बिना राग किए कैसे हम ये काम कर सकते हैं। मां ये कहती है, बिना राग किए मैं अपने पुत्र को
खाना कैसे खिलाऊं, उसकी सेवा कैसे करूं बिना राग किए। राग किए बिना भी हम उस व्यक्ति को खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सुला सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हां, प्रारंभ में उस राग को आप नहीं रोक सकते, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते 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 राग को कम करके करके एक दिन ऐसा आएगा कि बिना राग किए उस व्यक्ति के साथ आप युक्त हो सकते हैं, उसकी सारी सेवा कर सकते हैं, और राग ना भी हो ऐसा भी हो सकता है, पर अभ्यास से संभव है। अभ्यास ही एक ऐसा साधन है दुनिया में जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। बस व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ता है, राग हानिकारक है। जब तक राग है तब तक अविद्या रहेगी, और अविद्या जब तक है तब तक राग होगा, और इस राग को रोके बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इस लालच को पकड़ना, ये जो तृष्णा है, जो कामना है मन के अंदर, उसको पकड़ना है कि किस किस वस्तु में, किस किस व्यक्ति में राग है, वो पकड़ने का प्रयास करना है। उस वस्तु के प्रति जो रुचि उत्पन्न हो रही है, जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, जो आकर्षण पैदा हो रहा है, उसको पकड़ने की चेष्टा करना है, समझना है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ अपने राग को पकड़ने लगता है तो उसको पता लगता है, हां, मुझ में राग है। और जिस दिन व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मुझ में राग है और ये राग हानिकारक है, राग का पकड़ में आना अलग बात है और उस राग को हानिकारक समझना अलग बात है। राग को पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और पकड़ करके वो उस राग को हानिकारक समझना अपने आप में और बड़ी बात है, और हानिकारक समझ करके उसको दूर करने के लिए अभ्यास करना और बड़ी बात है। इसलिए राग को पकड़ो कि कहां कहां पर राग है, कहां कहां पर मैं राग करता हूं, उस राग को पकड़ने का प्रयत्न करना। चाहे वो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो वस्तु जड़ वस्तु हो, चाहे वो वस्तु चेतन वस्तु हो, किसी भी वस्तु के प्रति जब कभी राग होता है तो उस राग को पकड़ना है। या यूं कहूं, जब कभी उस वस्तु के प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारा आकर्षण होता है, हमारा लगाव होता है, हमारी श्रद्धा होती है, उस समय ये पकड़ना है, जिस वस्तु के प्रति मैं श्रद्धा कर रहा हूं, रुचि उत्पन्न कर रहा हूं, आकर्षण पैदा हो रहा है, क्या राग से युक्त होकर के हो रहा है अथवा प्रेम से अथवा विद्या से युक्त। यदि राग से युक्त है तो उसको रोकने की चेष्टा करनी है, और रोकने के लिए अभ्यास बार बार करना है, तभी राग रुक सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।